तो गाइस आज हम एमा डबल 2 का चैप्टर नंबर 10 रीड करने जा रहे हैं। आइए। फ्रैंक चर्चिल रिवील्स हिज सीक्रेट एंगेजमेंट टू जेन। तो इस चैप्टर में हम देखिए पढ़ेंगे कि जो फ्रैंक चर्चिल है वो लोगों के सामने या सबके सामने अपनी जो सीक्रेट छुपा के जो उन्होंने एंगेजमेंट करी थी ना जेन के साथ, उसके बारे में बताते हैं। द ब्राइट जून सन केप्ट मोस्ट ऑफ हाईबरीज रेजिडेंट्स आउटडोर। अब जून का महीना है, काफ़ी गर्मी का महीना है, तो जो हाईबरीज के रहने वाले हैं वो कहीं आउटडोर या किसी पहाड़ी एरिया पे, ठंडे एरिया में जाने के बारे में प्रोग्राम बनाते हैं। वेरी सुन मिसिज एल्टन मेड प्लान ऑफ ए पिकनिक ऑन बॉक्स हिल। तो सबसे पहले मिसिज एल्टन ने प्लान बनाया कि पिकनिक बनाने बॉक्स पहाड़ी पर चलेंगे। बिकॉज शी हैड बीन लॉन्गिंग टू एक्सप्लोर हर न्यू नेबरहुड कंट्री साइड। क्योंकि वो अपनी जो नेबरहुड में है ना, मिसिज एल्टन जिनकी शादी होगी अब आई हैं वहाँ पे, वो अपने नेबरहुड के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। मिस्टर नाइटनी, एमा, फ्रैंक एंड जेन फेयरफैक्स वर ड्यूली इन्वाइटेड टू एकम्पनी द एल्टन्स। तो जो मिस्टर नाइटनी है, एमा है, फ्रैंक है और जेन फेयरफैक्स है, इन सबको इन्वाइट किया गया कि वो मिस्टर एल्टन्स की फैमिली के साथ चलें। Emma had made up her mind to refuse the invitation, but when the time came, she accepted it. तो एमा ने अपना माइंड मेकअप कर रखा था कि वो यहाँ पर नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी मिस्टर एडर को वो पसंद नहीं करती थी और मिसेस एडर को भी इसी वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब एंड टाइम आता है तो वो फिर मान जाती है। 3 carriages set out from Highbury on the day of the picnic. 3 कैरिएजेस जिसके आगे गाड़ी लगी होती है, पीछे बैठने की बग्गी टाइप समझिए। तो 3 जो बग्गियों का इंतज़ाम किया गया हाईबरी से पिकनिक पे जाने के लिए। 2 ऑफ देम वर कैरिंग द रेजिडेंट्स। तो उनमें से जो 2 बग्गी गाड़ी थी उसमें लोग बैठ गए। एंड देयर वाज वन ऑफ विद ऑल द फूड एंड ड्रिंक्स। जो तीसरी बग्गी गाड़ी थी उसमें खाने पीने का सामान रख दिया गया। मिस्टर नाइटनी हैड बिगन सस्पेक्टिंग फ्रेंच चर्चिल ऑफ सम डबल डीलिंग विद एमा। जो मिस्टर नाइटली थे उन्हें कुछ शक हो रहा था कि जो फ्रैंक चर्चिल है उनका एम्मा के साथ कुछ डबल मीनिंग का रिलेशन है, कि उन्हें मतलब शक हो रहा था कि वो एम्मा को पसंद भी नहीं करते, फिर भी वो इनके आसपास इतना मीठा या अच्छी फ्रेंडशिप रिलेशन, कुछ अजीब सा उन्हें शक हो रहा था फ्रैंक के बिहेवियर पे। एंड ही टोल्ड हर सो। तो उन्होंने एम्मा को इसके बारे में बताया। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। वो समझ नहीं पा रहे थे। बट ही हैड ऑब्जर्व सम सिम्टम्स ऑफ एडमिरेशन बिटवीन फ्रैंक चर्चिल एंड जेन फेयरफैक्स। और उन्हें कुछ महसूस हो रहा था कि फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफैक्स के बीच में ज़रूर दोस्ती से ज़्यादा कुछ है जो कि छुपाया जा रहा है। एम्मा वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड बाय हिज ऑब्जर्वेशन एंड टोल्ड मिस्टर नाइटनी दैट जेन एंड फ्रैंक वर एक्वेंटेंस, नथिंग मोर। और एम्मा ने ऑब्ज़र्व किया और उन्हें बताती है मिस्टर नाइटनी को जेन और फिर जो जेन है और जो फ्रैंक है वो में बस एक दोस्ती है और इससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। ऑन सेवरल ओकेजन, कई मौक़ों पर फ्रैंक चर्चिल हैड हिमसेल्फ क्रिटिसाइज जेन पेन कॉम्प्लेक्शन एंड डिजर्व डिस्पोजिशन। तो कई मौक़ों पे जो फ्रैंक चर्चिल है उसने जेन की बुराई करी कि वो इतनी सुंदर नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्शन इतना शार्प नहीं है, ये और उसकी ज़्यादा मिलनसार नेचर की नहीं है। नो इट कुड नॉट बी सो, ऐसा कुछ नहीं है। एमा रिफ्यूज़ टू बिलीव मिस्टर नाइटली। तो एमा मिस्टर नाइटली को समझाती है कि उन दोनों के बीच में दोस्ती से ज़्यादा और कुछ नहीं है। फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून, बाकी की दोपहर, एमा एंड फ्रैंक टॉक्ड एक्साइटेडली। तो सारी दोपहर एमा और फ्रैंक आपस में बातचीत करते रहते हैं पिकनिक पे। व्हेन दे ऑल सेट डाउन, जब सब बैठे होते हैं, एवरी डिस्टिंग्विश अटेंशन ऑन हिज पार्ट वाज पेड टू एमा। तो सबकी अटेंशन एमा की तरफ है। एंड शी टू गेव हिम और फ्रेंडली इंकरेजमेंट। और वो भी मतलब फ्रैंक को एक फ्रेंडली रिलेशन से बिहेव करती है, इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं दिखाती कि उनके बीच में कुछ और कुछ है। ये देखिए वो पिकनिक के सीन दिखाए गए हैं। यहाँ पे एमा और फ्रैंक चर्चिल आपस में बात कर रही है, मिस्टर नाइटनी है और बाकी सब भी हैं। एवरीवन एंजॉइंग द पिकनिक एट बॉक्स हिल ऑर्गेनाइज बाय मिसिज एडन। तो हर कोई पिकनिक को एंजॉय कर रहा है जो कि बॉक्स हिल पे मनाई जा रही है, जिसे कि मिसिज एडन ने ऑर्गेनाइज़ किया था। आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर वेस्टर्न इज शॉक्ड बाय द लेटर अनाउंसिंग मिसिज चर्चिल डिमाइज। यहाँ पे जो मिस्टर वेस्टर्न है वो एक लेटर पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि मिसिज चर्चिल की डेथ हो गई है। मिसिज चर्चिल यानी कि जो है फ्रैंक चर्चिल की जो मामी कह दो या कोई भी रिलेशन में जो थी जिसने फ्रैंक चर्चिल को पाला था, जो कि बीमार थी पिछले चैप्टर में, जिसे देखने के लिए फ्रैंक चर्चिल बार बार वहाँ जाते थे, उनकी अब डेथ हो चुकी है। तो ऑल द अदर पीपल प्रेजेंट वुड लीव विद द थॉट दैट मिस्टर चर्चिल एंड मिस वुडहाउस फ्लर्टेड टुगेदर एक्सिसली।
तो वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन सबको लग रहा था कि मिस्टर चर्चिल यानी फ्रैंक चर्चिल और जो एमा है उनके बीच में कुछ रिलेशन है। मिस्टर नाइटनी लेफ्ट फॉर हिज ब्रदर्स हाउस द नेक्स्ट डे, और पिकनिक से आके अगले दिन जो मिस्टर नाइटनी अपने ब्रदर के घर चले जाते हैं। नो सूनर हैड ही लेफ्ट, अभी वो जाते ही हैं इससे पहले जो वेस्टर्न थी उनको एक लेटर मिलता है, अनाउंस मिसिज चर्चिल डिमाइज। तो जो है ना मिस्टर वेस्टर्न को जो लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जो मिसिज चर्चिल है यानी जो फ्रैंक चर्चिल की जो आंटी है उनकी डेथ हो गई है। फ्रैंक हैड टू लीव इमीडिएटली, तो फ्रैंक वहाँ पे जल्दी से चले जाते हैं। ही वॉज अकम्पेन्ड बाय हिज फादर, वो अपने पिता के साथ हैं। फ्रैंक्स आंट वॉज ओनली 60 एंड नॉट फ्रेड इन हैंड, जो फ्रैंक की जो आंटी थी जिनकी डेथ हुई है उनकी एज बस अभी 60 थी पर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। सो दिस वॉज रेदर अनफॉर्चुनेट, पर इस वजह से ये न्यूज़ अच्छी नहीं थी क्योंकि उनकी भी इतनी एज नहीं थी, 60 एज कोई ज़्यादा नहीं होती, तो वो भी काफ़ी मतलब उदास थे। इन हाईबरी इट वॉज हियर डैट जेन फेयरफैक्स वॉज रियली अनवेल, और इधर हाईबरी में ये न्यूज़ फैलती है कि जो जेन फेयरफैक्स है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एमा सेंट हर कैरियर्स टू जेन सो डैट शी कुड बी कैरी टू हार्टफील्ड, तो एमा अपनी बग्गी जो है अपनी गाड़ी जो भी घोड़ा गाड़ी है वो जैन के पास भेजती है और उसे कहती है कि वो हार्टफील्ड आ जाए। शी वॉज ए मच वार्मर एंड कम्फर्टेबल प्लेस, वो जो हार्टफील्ड में एमा का घर है वो अच्छा वार्मर कम्फर्टेबल घर है। देन हर ग्रैंड मदर इन मेंटेन्ड हाउस, क्योंकि जो है ना वो जो है जेन फेयरफैक्स वो अपनी ग्रैंड मदर के घर में रहती है जो इतना अच्छा बना नहीं हुआ, इतना हाइजीनिक नहीं है, तो वो चाहती थी कि जो है जेन, एमा का नेचर अच्छा होता है तो वो चाहती जेन फेयरफैक्स उसके घर में आ जाए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एमा's असिस्टेंस वाज रिफ्यूज ऑन बोथ ओकेजन, लेकिन एमा के प्रस्ताव को वो मना कर देती है। स्टार्टिंग दैट जेन वाज टू इन टू बी मूव, और कहती है कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो कहीं आ जा नहीं सकती। बट व्हेन एमा हियर डैट जेन हैड बीन आउट ऑन ए वॉक नियर डाउन हिल, जब एमा को ये न्यूज़ पता चलती है कि जैन रोज़ शाम को वॉक करने डाउन हिल आती है, डेट एवरी इवनिंग एमा कुड ओनली थिंक ऑफ हर एज ए थैंकलेस वुमन, तो एमा सोचती है कि कितनी अच्छी मतलब कितनी बुरी लेडी है, वैसे घूमने के लिए जा सकती है शाम को, और जब मैंने उसे कहा कि हमारे घर आ जाए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मना कर देती है आने के लिए। 2 evenings लेटर, 2 शाम के बाद एमा वॉज समन बाय मिसिज वेस्टर्न, तो एमा को एक न्यूज़ मिलती है या समन मैंने कि वो मिसिज वेस्टर्न उनको बुलाती हैं अपने घर पे। मिस्टर वेस्टर्न हैड हरीड इन हिज कैरियर टू हार्टफील्ड सो डैट एमा कुड बी टेकन ऑन देयर होम इमीडिएटली, तो जो मिस्टर वेस्टर्न है वो बग्गी में जाते हैं एमा के घर, उसको लेके अपने घर जल्दी से आते हैं। एमा वाज बेफर्ड बाय ऑल ऑफ दिस बट शी ट्राई टू कीप काम, एमा इस चीज़ को देख के काफ़ी परेशान है, बेफर्ड मैंने कंफ्यूज है कि ऐसा क्या हो गया है, पर फिर भी वो चुपचाप गाड़ी में बैठी होती है। इन लेटर हैड अराइव फ्रॉम फ्रैंक चर्चिल अनाउंसिंग द मोस्ट शॉकिंग न्यूज़, एक लेटर आता है फ्रैंक चर्चिल की तरफ से जो एक न्यूज़ बताई जाती है। ही एंड जेन फेयरफैक्स हैड बीन सीक्रेटली एंगेज्ड इन अक्टूबर, कि उसकी और जेन फेयरफैक्स की छुपा के एंगेजमेंट बहुत पहले ही हो गई थी। बिफोर एनी ऑफ देम हैड इवन कम टू हाईवे, इससे पहले कि जब वो दोनों आए थे उससे पहले ही उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और उन्होंने अपनी एंगेजमेंट सबसे छुपाई हुई थी। मिसिज वेस्टर्न न्यू अबाउट हाउ अटैच्ड एमा एंड फ्रैंक हैड बिकम लेटली, और मिसिज वेस्टर्न जानती थी कि एमा किस तरह से मतलब फ्रैंक को काफ़ी पसंद करती है और उससे मैरिज करना चाहती है। एंड शी डिड नॉट नो हाउ टू ब्रेक द न्यूज़ टू हर डियर एमा, अब जब मिस वेस्टर्न थी ना तो वो काफ़ी परेशान थी कि वो ये न्यूज़ एमा को कैसे बताए। आइए इनके वर्ड में नहीं देखते। फ्रेड मैंने वीक, जो फ्रैंक चर्चिल की जो आंटी थी वो काफ़ी वीक थी जिसके बाद में डेथ हो जाती है। समवन मैंने टू ऑर्डर समवन टू कम टू ए प्लेस, किसी को अपने यहाँ बुलाने के लिए जो ऑर्डर किया जाता है। बेफर्ड मैंने कन्फ्यूज, एमा काफ़ी कन्फ्यूज थी कि इतनी जल्दी जल्दी मिस्टर वेस्टर्न एमा को लेने हाईवरी क्यों आए हैं, आखिर क्या ऐसी क्या बात हो गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिसिज वेस्टर्न रीड आउट फ्रैंक्स लेटर टू एमा, तो ये मिसिज वेस्टर्न जो उसको लेटर फ्रैंक की तरफ से मिला था। फ्रैंक जो चर्चिल है जो मिसिज वेस्टर्न है उनके हस्बैंड की पहली वाइफ के जो बेटे हैं तो उसने अपनी मतलब अपनी सौतेली माँ को लेटर लिख के भेजा जिसमें उसने बताया है कि वो जेन फेयरफैक्स के साथ सीक्रेटली पुराने टाइम से ही अंगेज था। वो एमा को लेटर पढ़ के सुना रही है और बता रही है। फ्रैंक एंड जेन वर वेरी मच अटैच टू ईच अदर, जो फ्रैंक और जो जेन है वो काफ़ी एक दूसरे को पसंद करते हैं। बट फ्रैंक न्यू डैट हिज आंट वुड नेवर एक्सेप्ट जेन बिकॉज ऑफ हर पोजीशन, और फ्रैंक है वो उसका रिलेशन था जेन फेयरफैक्स के पास, लेकिन उसने अपनी एंगेजमेंट भी करके, लेकिन ये सब कुछ इसने
छुपा रखा था। उसकी जो आंटी जिनकी डेथ हो गई है, वो जानता था कि वो जेन को कभी भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सोसाइटी में कोई पोजीशन नहीं थी, वो काफ़ी पुअर भी थी। ओनली नाउ डेट हिज आंट वाज नो मोर, और जब उसकी आंट की डेथ हो ही चुकी है, हिज अंकल हैड गिवन हिम परमिशन टू मैरी जेन आफ्टर द पीरियड ऑफ मॉर्निंग। तो उसके अंकल ने फ्रैंक चर्चिल को परमिशन दे दी कि वो जेन से शादी कर ले जब ये सारी शोक सभा ख़त्म हो जाएगी। मिसिस वेस्टन रीड आउट सम पार्ट ऑफ एमा फ्रॉम फ्रैंक्स लेटर। जो मिसिस वेस्टन है वो पढ़ती है फ्रैंक्स के लेटर का कुछ हिस्सा पढ़ के एमा को सुनाती हैं। You will look back and see that I did not come to Highbury until Mrs. Fairfax was also there. तो उसमें लिखा था कि आपने पीछे आप देखिए कि मैं हाईबरी में नहीं आ रहा था। आपने देखा होगा शुरू के लेसन में एमा काफ़ी नाराज़ होती है कि फ्रैंक चर्चिल कितना बदतमीज़ लड़का है, उसके फादर की मैरिज है और वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इसने लेटर में लिखा कि आपको पता ही है कि मैं इतने टाइम से हाईबरी में क्यों इसलिए नहीं आ रहा था, क्योंकि मिस फेयरफैक्स वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना था। My behavior to Miss Woodhouse indicated more than it in order to assist my concealed engagement। और जो उसका बिहेवियर था मिस वुड हाउस के प्रति, ताकि वो बताना चाहता था अपनी जो छुपाई हुई एंगेजमेंट को, क्योंकि एमिएबल एंड डिलाइटफुल एज मिस हाउस, क्योंकि जो मिस वुड हाउस है उसका नेचर बड़ा ही मिलनसार था। तो वो ये बात मिस वुड हाउस को बताना चाहता था, इसलिए उसके ज़्यादा नज़दीक रहता था, बात करने की कोशिश करता रहता था। शी नेवर गेव मी द आइडिया ऑफ बीइंग ए वूमन हु वुड बी अटैच्ड टू मी। पर उसे एमा की तरफ से ऐसा कोई भी आइडिया नहीं मिला कि वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, जिस वो अपना जो है ना सीक्रेट एमा के पास ओपन नहीं कर पाया। वेन आई वॉज गोइंग टू टेक लीव ऑफ हर वंस, जब मैं एक बार उसे परमिशन लेने गया कि मैं अपनी आंटी के पास जा रहा हूँ, आई रिमेंबर, मुझे याद, आई हैड ऑलमोस्ट कन्फेस द ट्रूथ अबाउट जेन टू हर। तो मैंने ऑलमोस्ट बातों ही बातों में हिंट दे दिया था कि जेन के बारे में। द पियानो डैट वॉज सो मच टॉक्ड अबाउट वॉज एक्चुअली सेंट टू मिस फेयरफैक्स बाय मी। और उसमें उसने लिखा था कि वो पियानो जिसको सब इतना पसंद कर रहे थे, वो उन्हें जेन फेयरफैक्स को दे दिया था फ्रैंक चर्चिल ने। और जब वो लंदन जा रहे थे अपने बाल कटवाने के लिए जेन, तो जेन ने उसका बड़ी अच्छाई से समझदारी और पेशेंस दिखाया उसकी तरफ। टू हैव बीन मोर देन आई डिज़र्व, जितना कि वो डिज़र्व करता था उससे तो अच्छी तरह बिहेव किया, जब क्योंकि सब उसके एंटी हो गए थे कि अपनी क्यों एक बाल कटवाने के लिए इतनी दूर वो लंदन जा रहा है। उसके माता पिता जो है सब उसको इतने डांटने लग गए थे। तो जेन फेयरफैक्स है जिसने उसे बड़े प्यार से डील किया। एंड आई कैन नॉट बी फॉर गिवन माई इन, और वो है जेन फेयर जो है फ्रैंक चर्चिल ने जेन फेयरफैक्स इतना बुरा बिहेव किया था। आई बिहेव मोस्ट शेमफुली एंड आई मेड माई डियर जेन इन, और उस बिहेवियर की वजह से जेन बीमार भी पड़ गई थी। ये सब कुछ उस लेटर में लिखा हुआ था। एज ईच सेंटेंस वॉज बींग रीड आउट, ऑफ सारे सेंटेंस जब पढ़े गए, एमा अंडरस्टूड वट जेन रिफ्यूजन ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम हर हैड मीन, कि क्यों जो है जेन फेयरफैक्स उसकी एमा के द्वारा भेजी गई हर, कि वो वहाँ पर आकर रह रही जब वो बीमार, तो क्यों नहीं आ रही थी, उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। शी वाज अंडरस्टूड डैट द न्यूज़ डिड नॉट अफेक्ट हर एट ऑल, और वो अब ये समझ चुकी थी कि इस न्यूज़ को सुन के कि फ्रैंक चर्चिल जेन फेयरफैक्स के साथ रिश्ते में है या किसी रिलेशन में, उसे बिल्कुल भी चीज़ का बुरा नहीं लगा। ऑन द कंट्ररी, बल्कि शी वाज हैप्पी फॉर बोथ, बल्कि वो दोनों के लिए बहुत खुश थी, फ्रैंक और जेन के लिए। बट शी वॉज मिजरेबल अगेन वेन शी थॉट ऑफ हैरियट, नहीं वो फिर से परेशान हो गई जब वो हैरियट के बारे में सोचने लगी, एंड हाउ शी वुड टेक द न्यूज़ टू बी स्लाइटेड इन लव ट्वाइस। अब वो क्योंकि जो है एमा जो है हैरियट का रिश्ता फ्रैंक चर्चिल से जोड़ना चाहती थी, उसने सोचा वो कैसे उसके बताए कि दोबारा उसके साथ पड़ा प्यार में धोखा हुआ है। आइए इसके वर्ड में नहीं देखते। मॉर्निंग यानी एक्सप्रेशन ऑफ सोरो ओवर सम वन डेथ, कि इस तरह से फ्रैंक चर्चिल की जब आंटी की डेथ हो गई थी तो वो उसी की सभा में गया था फ्रैंक वहाँ पे। कंसील मैंने सीक्रेट छुपा के रखी थी ना फ्रैंक चर्चिल ने अपनी एंगेजमेंट जेन फेयरफैक्स के साथ। एमए पर मैंने एमा का जो नेचर काफ़ी फ्रेंडली था और जेन फेयरफैक्स उसके नज़दीक इसी वजह से आया था ताकि उसको बता सके कि उसकी एंगेजमेंट हुई हुई है जेन फेयरफैक्स के साथ फ्रैंक चर्चिल की। प्री टेक्स्ट मैंने एक्सक्यूज़, स्लाइटेड मैंने टू बी अफेंडेड और इंसल्टेड, क्योंकि इस तरह से एमा हैरियट को बताया कि उसकी द्वारा एक तरह से उसकी इंसल्ट हो रही है कि वो फ्रैंक चर्चिल से उसका रिश्ता जोड़ना चाहती थी और वो भी उसका भी रिश्ता जेन फेयरफैक्स के साथ ऑलरेडी पहले ही एंगेजमेंट में था। और इसके साथ ही लेसन नंबर 10 फिनिश होता है। आगे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ हम जल्दी ही आएंगे। थैंक यू।